मेरे सारे प्यारे विश्वासियों को जय मसीह। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ प्रॉब्लम को लेके। जो ये हमारे जीवन में जो ये है प्रॉब्लम विषय, और कह सकते हैं कि हार्ड टाइम्स, और कह सकते हैं कठिन परिस्थिति, जो भी बोलिए आप, जो अभी और कभी ना कभी सबके जीवन में आता है। सबके जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाई हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन बहुत ही खुशियों से भरा था, आप एक बहुत ही अच्छे जगह पे थे, आपके पास बहुत ही ब्लेसिंग्स था, आशीर्वाद था, और अभी आपके जीवन ऐसे जगह में है जहाँ पे आप बहुत ही प्रॉब्लम को लेके चिंतित है। आप बहुत ही, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा मानते हो तो हम देखेंगे बाइबल से एक कैरेक्टर, एक आदमी को, जिसका नाम है जॉब, और हम बोल सकते हैं योग। वो व्यक्ति को अगर हम देखें और उसके जीवन को अगर हम देखें तो हम ये देख पाएंगे, अगर योग चैप्टर 1 देखें तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो व्यक्ति योग था, एक कितना आशीर्वाद से भरा था, कितना ब्लेसिंग्स से भरा हुआ आदमी था, इंसान था, और प्रभु का आदमी था, हमें बोल सकते हैं। तो अगर हम ये देखें इस इंसान के जीवन को, तो हम देख सकते हैं कि इतने आशीर्वाद था, लेकिन एक समय आया जब क्या हुआ, इसके जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति आया कि ये भी टूट गए। अगर हम देख सकते हैं कि इसके जीवन में जो इसके इतने आशीर्वाद था, इसके जो भी योग के जितने भी बेटियाँ थी, ठीक है, उसके जीवन में प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि योग के जितने भी भेड़ बकरी थे वो सारे मारे गए। उसके जितने भी संपत्ति था वो भी सब खत्म हो गया। तो देख सकते कि एक आदमी जिसके जीवन में इतना कंफर्टेबल था, जो आदमी इतना खुश था, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ नहीं बचा। और लास्ट में हम देख सकते कि उसके पूरे शरीर में भी छाले पड़ गए, और वो दर्द से तड़प रहा था। लेकिन फिर भी वो क्या नहीं किया, वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये बताने का एक कारण है, मैं बाद में बोलूँगा। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप एक लीडर हो, और आपको लगता है कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत ही कठिन काम है, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप सबको लेकर चल रहे हो, अगर आप हो सकते हो, आप एक पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, और जो भी हो, चर्च लीडर हो, और ऐसे भी कई कई ग्रुप को लीड कर रहे हो, संडे स्कूल टीचर हो, जो भी हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो लाइफ है बहुत कठिन है, ये जो लोगों को लीड करना ये बहुत कठिन है, तो हम बाइबल से और एक कैरेक्टर को देख सकते हैं, और जिसका नाम है मोजेस। सबको पता है मोजेस के बारे में। और अगर मोजेस के जीवन हम देखें तो जब वो इज़राइलाइट्स को से इजिप्ट के बॉन्डेज से बाहर निकाल रहा था, तब हम देख सकते हैं कि इतने सारे आदमी मोजेस को बार बार बोल रहा था कि मोजेस हमें ये चाहिए, मोजेस हमको खाना चाहिए, मोजेस हमको खाने के लिए मीट चाहिए, हमको पानी चाहिए, है ना। तब मोजेस भी क्या हो गया, मोजेस भी एकदम गुस्सा हो गया कि नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ये लोगों को लीड नहीं कर सकता। और आप भी अगर एक लीडर है और आपको भी ऐसा लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भी अगर देखें कि अगर
गिल्टी ऑफ सीन, अगर आपको पाप को लेके समस्या है, चिंतुक है, अगर आपको ऐसा लगे कि आप तो बहुत पापी आदमी हो, हम तो बहुत ही पापी आदमी हैं, और हमें हम अपने जीवन कैसे बिताए, और अगर हम विश्वासी है और अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने बहुत बुरा काम किया है और इसीलिए मैं समस्या में हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटर के बारे में, जो कि प्रभु का एक शिष्य था, और वो जब प्रभु को, यीशु को 3 बार डिनाई किया, तब वो भी गिल्टी में था, है ना। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ऐसे बाइबल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और ऐसे भी बहुत ग्रेट लीडर का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिसके लाइफ में भी प्रॉब्लम था। और हो सकता है आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो छोटी है, और किसी के जीवन में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सबके जीवन में प्रॉब्लम है ना। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम है नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम है, छोटी चाहे हो, बड़ी चाहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है। एज ए पास्टर, जब हम पास्टर रहते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थिति ऐसा रहता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। कभी कभी जो जो लीडर होते हैं वो उनको लगता है कि हम अभी थक गए हैं ये करते करते, हम और ये नहीं कर सकते। और विश्वासी लोगों के जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो कभी यूथ के जीवन में हो गया कि डिप्रेशन में हो जाना, है ना, और अच्छी नौकरी नहीं मिलना, है ना, अच्छा इनकम नहीं होने से अपने जीवन में बहुत सारे प्लान रहते, परिकल्पना रहते हैं जो पूरा नहीं होना, और हम ये सारे चीज़ों को क्या मानते हैं, प्रॉब्लम्स मानते हैं, और हम ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतुक हो जाते हैं। लेकिन हम बाइबल से देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स है, ये सब जो आदमी है, वो सब ने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, है ना। जो आप अभी कर रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम भी ये लोगों ने फेस किया था, लेकिन ये लोग हारे नहीं, है ना। ये लोग ने नहीं हारा, ये लोग ने अपने वो खराब परिस्थिति को में क्या किया था, विजय पाया था, है ना। दे विन ऑल ऑफ देम। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, और वो 2 चीज़ है कि जो बात है, कि 2 आदमी पे भरोसा करना चाहिए सबसे पहले, है ना। 2 आदमी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है। पहला है परमेश्वर, है ना। पहला है परमेश्वर। अगर आप यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, तो याद रखिए कि वो हमारा क्या है, क्रिएटर है, हमको बनाने वाला परमेश्वर है, और जो है सर्वशक्तिमान, और जो हमें बना सकता है, जो बाइबल कहता है कि जो हमें वो हर समय देखता है, और जो हमें हर समय अगुवाई करता है, वो परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा करें तो हम सही करेंगे, क्योंकि वो हमें सही राह दिखाएगा, और वो ही हमें क्या करेगा, अच्छा एक जीवन देगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझना चाहिए कि जब भी विश्वासियों के जीवन में ऐसे यूथ और मैं प्रभु का सेवक, मैं बोल सकता हूँ कि जब हमारे जीवन में और मेरे जीवन में कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, टेम्पटेशन आता है, तब प्रभु का एक मास्टर प्लान रहता है ना। प्रभु का एक अच्छा परिकल्पना रहता है कि उसके पीछे अगर आप
ऐसा सोचते हो कि अगर आप ऐसा देखते हो कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो और अगर आप वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि शायद इसके पीछे प्रभु का कोई अच्छा मास्टर प्लान है, क्योंकि प्रभु हमेशा अच्छा प्लान करते हैं। हम बाइबल में देखते हैं, हम बाइबल से 2-3 कैरेक्टर को मिल जाएगा, देखते हैं कि जिसके जीवन में प्रॉब्लम था, है ना, प्रभु ने प्रॉब्लम लेके आया, लेकिन क्या हुआ, बाद में जाके उसका लाइफ में बहुत ही अच्छा हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। वो जो अपने जीवन ऑर्डिनरी बिता रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम के बाद उसका जीवन, उन लोगों का जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, है ना। प्रभु का ये ब्लेसिंग है। और हम अगर अपने ख़राब परिस्थिति में, हम अगर अपने कठिन समय में, हार्ड टाइम्स में प्रभु को प्रशंसा नहीं देंगे, प्रभु को याद नहीं करेंगे, तो हम, है ना, हम वो समस्या से नहीं निकल सकते हैं, और वो हम उससे विन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अपने आप पे भरोसा रखना, है ना। हम बहुत बार अपने आप पे भरोसा नहीं रखते हैं, है ना। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया और हमको अगर ऐसा लगे कि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, और अगर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम ये सोचते कि हम ये नहीं कर सकते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है करने के लिए, है ना। तो ऐसा गलत है ऐसा सोचना, क्योंकि प्रभु ने हम सबको बनाया है, और हम सब के अंदर ये एबिलिटी, ये शक्ति उन्होंने दी है कि हम, है ना, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ऐसा परिस्थिति देता ही नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, जिससे हम नहीं निकल सकते हैं। वो हमारा प्रभु जो है, वो क्या है, उसको पता है कि हमारा कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक हम झेल सकते हैं, और उस हद तक ही प्रभु हम लोगों को क्या करता है, हमारे विश्वास के अनुसार वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स और कठिनाई, है ना, दे सकता है। और जब हम वो प्रॉब्लम को पार करेंगे, तभी हम लोग समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो कितना महान है, क्योंकि उन्होंने हमें ये शक्ति दिया है। ऐसा कोई मत सोचे कि हम प्रॉब्लम्स को पार नहीं कर सकते हैं, है ना। याद रखना है कि हर मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम है, हर मनुष्य कठिन समय से जाता है, कठिन समय से जा रहा है, कोई भी खुश नहीं है इस जीवन में। हम प्रभु में खुश है, लेकिन इस ज़िंदगी से हम पता नहीं कितना खुश है ना। लेकिन जो सारे प्रॉब्लम्स है, हमें उससे निकलना है, और कौन हमें मदद करेगा, हमारे परमेश्वर हमें मदद करेगा वो प्रॉब्लम से निकालने में। और अपने आप पे भरोसा रखे कि आई कैन डू इट, और मैं जो एक काम है इसको कर सकता हूँ। जो भी हमारे गोल्स है ना, जो भी हमारे मोटिव्स है, कि हम ये कर सकते हैं, और प्रभु के पास वो शक्ति मांगे, और प्रभु हमें और आपको अवश्य देगा वो ताकत, और हम क्या करेंगे, वो गोल को अचीव करेंगे, और वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर सूरज ढल गया है, तो एक नया सवेरा भी ज़रूर आएगा, है ना। और अभी अगर आपका सूरज ढल गया है, तो याद रखना कि आने वाला कल में एक दिन, नया दिन आएगा, जब आप परमेश्वर का फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से आप प्रशंसा कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने आपको ये शक्ति दिया और आपको वहाँ से निकाला। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप को भरोसा रखें, और प्रभु के ऊपर भरोसा रखें कि जो प्रॉब्लम है ये कुछ भी नहीं है ना। जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में है कुछ भी नहीं है, हमें इनको पार करना है। हमें एक अच्छी विश्वासी जीवन क्या है,
गुजारना है। सबको जय मसीह और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना। थैंक यू।